सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबों का क्लास होगा एवरेज का पार्ट 4 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 11। सविता ने सोमवार को 5 रुपये 80 पैसे, मंगलवार को 4 रुपये 20 पैसे, बुधवार को 10 रुपये 40 पैसे खर्च किया, लेकिन गुरुवार को कुछ भी खर्च नहीं किया। तो सावित्री ने, सविता यहाँ पर लिखा, यहाँ सावित्री अलग अलग नाम हो गया, ने इन 4 दिनों में औसत कितना खर्च किया। ठीक है, 4 दिनों का औसत खर्च निकालना है, जबकि वो खर्च की है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को और बृहस्पतिवार को कुछ खर्च ही नहीं की है, लेकिन उसको भी आपको गिनना पड़ेगा दिनों की संख्या में, क्योंकि 4 दिनों का औसत खर्च निकालने बोला है, उसको 0 कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 दिनों में औसत खर्च बराबर 4 दिनों में कुल खर्च बटा 4। क्या औसत निकालने के लिए टोटल को उनकी संख्या से भाग देते हैं, तो ये सूत्र बन गया इस क्वेश्चन में। 4 दिनों में औसत खर्च बराबर 4 दिनों में कुल खर्च बटा 4। तो उसको सूत्र पर बैठाए तो 4 दिनों में देखिए कुल खर्च कितना हुआ है, 5 80 प्लस 4 20 प्लस 10 40 प्लस 0, क्योंकि गुरुवार को 0 रुपया खर्च किया था। ठीक है, वो भी उसमें आएगा, तब ने 1 2 3 4, तब 4 से भाग होगा बटा 4। ठीक है, अब इसको जोड़े तो आ गया 20.40 रुपये बटा 4, काटे इसको तो आ गया 5.10 रुपये, यानी उसका औसत खर्च हुआ उन 4 दिनों का 5 रुपये 10 पैसे। ठीक, 12 नंबर है, एक खुदरा व्यापारी ने थोक व्यापारी से 15 कमीजें मोल ली। ठीक है, थोक व्यापारी से वो कितना लिया, 15 कमीज खरीदा। इनमें से 5 कमीजों का औसत मूल्य 12 रुपये, 6 कमीजों का औसत मूल्य 8 रुपये और 4 कमीजों का औसत मूल्य 9 रुपये थे। तो क्या कमीजों का औसत मूल्य ज्ञात करें, यानी टोटल कमीजों का 15 का। ठीक है, अलग अलग कमीजों, अलग अलग संख्या का अलग अलग औसत मूल्य था। तो 5 कमीजों का औसत मूल्य दिया हुआ है, 6 कमीजों का दिया हुआ है और 4 कमीजों का दिया हुआ है। तो हम पहले सभी तरह के कमीजों का कुल मूल्य निकाल लेंगे। औसत मूल्य दिया हुआ है, 5 कमीजों का औसत मूल्य 12 रुपया है, तो कुल मूल्य हो जाएगा 5 गुने 12 यानी 60 रुपया। 6 कमीजों का कुल मूल्य हो जाएगा 6 गुने 8, क्योंकि औसत मूल्य है 8 रुपया, तो 48 रुपया। 4 कमीजों का कुल मूल्य हो जाएगा 4 गुने 9 यानी 36 रुपया। ठीक है, अब कुल कमीजों का औसत मूल्य निकालने के लिए अब एक सूत्र ये बनेगा, कुल कमीजों का औसत मूल्य बराबर सभी कमीजों का कुल मूल्य बटा कमीजों की कुल संख्या। ठीक है, तो सभी कमीजों का कुल मूल्य हो जाएगा, ये सब जुट जाएगा 60 48 और 36, 60 48 36, और कुल कमीजों की संख्या जुट जाएगा नीचे बटा में 5 6 और 4। ठीक, तो आगे आपका 60 48 और 36 को जोड़े तो 144 और 5 6 और 4 को जोड़े तो 15। तो इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 3 से, तो कट जाएगा ये 3 पचे 15 और ये कट जाएगा आपका 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 48 बटा 5 है ना। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 9.60 रुपये। ठीक है, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 लड़कों की औसत उम्र 16 साल है। यदि 22 साल का एक लड़का और चला आए तो कुल लड़कों की औसत उम्र क्या होगी। तो 5 लड़कों की औसत उम्र 16 साल है, पहले दिया हुआ है। ठीक है,
तो कुल उम्र हो जाएगा। पहले जब औसत दिया हुआ है तो गुना हो जाता है, तो 5 लड़कों की उम्र का योग हो जाएगा 5 गुने 16 80 साल। साल में लिखा था इसलिए साल ही लिखे हैं हम। 22 साल का एक लड़का और आने पर कितने लड़के हो गए? 6 लड़के। तो 6 लड़कों की उम्र का योग कितना हो गया? 80 था 5 लड़कों का और 22 साल का वो आया, तो 80 + 22 यानी 102 साल। ठीक है। अब कुल लड़के कितने हो गए? 6 और कुल उम्र हो गया 102, इसलिए कुल लड़कों की औसत उम्र बराबर 102/6 यानी 17 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। किसी वर्ग के 250 विद्यार्थियों की औसत उम्र 18 वर्ष है और 150 नए विद्यार्थियों की भर्ती हो जाने पर औसत उम्र जो है वो हो जाता है 17.5 वर्ष ही रह जाती है। तो नए छात्रों का औसत उम्र ज्ञात करें। तो पहले पुराने जो छात्र थे 250, उनका हम कुल उम्र निकाल लेंगे। तो वर्ग के 250 विद्यार्थियों की कुल उम्र निकाले तो 250 गुने 18 किए, क्योंकि 18 वर्ष था उनका औसत उम्र, तो आ गया आपका 4500 वर्ष। और 150 नए लड़कों की भर्ती हो गई जब, तब कुल छात्र कितने हो गए? 250 पहले से थे, 150 और आ गए तो 400 हो गए। और 400 छात्रों की कुल उम्र कितना हो जाएगी तब? 400 गुने 17.5, क्योंकि कुल छात्रों की औसत उम्र 17.5 वर्ष हो जाती है, इसलिए 400 गुने 17.5 तो 7000 वर्ष हो जाएगा। तो 250 का था कुल उम्र 4500 वर्ष और 400 छात्रों का हो गया 7000 वर्ष। तो 150 जो नए छात्र थे उनकी कुल उम्र कितनी होगी? तो उनकी हो जाएगी 7000 माइनस 4500 यानी 2500 वर्ष। ठीक है। तो नए छात्रों की औसत उम्र बराबर, तो नए छात्र की औसत उम्र हो जाएगी नए छात्रों का कुल उम्र बटा छात्रों की संख्या। तो नए छात्रों का कुल उम्र निकाले हैं 2500 और नए छात्रों की संख्या कितनी थी? 150। तो 2500 बटा 150 किए, तो इसको काटे तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और फिर 5 से काट रहे हैं तो 5 तिया 15 और 50 बार में 250 कटेगा, तो आ गया 50/3 वर्ष। 50/3 वर्ष ही था नए छात्रों का औसत उम्र। क्वेश्चन नंबर 15। एक कॉलेज के छात्रों का औसत उम्र 16.5 वर्ष है और 10 नए विद्यार्थी उस कॉलेज में दाखिल दिए गए जिनकी औसत उम्र 13.4 वर्ष थी। तो कुल है ना, और उसके बाद क्या हो जाता है? कुल औसत उम्र 16 वर्ष हो जाती है। तो उस कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या क्या है? विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं। तो हम लोग पहले क्या कर लिए? 10 नए विद्यार्थियों का कुल उम्र ही निकाल लिए हैं। ठीक है। तो 10 नए विद्यार्थियों की औसत उम्र 13.4 वर्ष थी, तो 10 नए विद्यार्थियों की कुल उम्र हो जाएगी 13 यानी 10 गुने 13.4 बराबर 134 वर्ष। कितना हो जाएगी? 134 वर्ष। अब हम मान रहे हैं, पहले भी मान सकते थे, पहले ही काम भी कर सकते थे, उसके बाद 10 नए विद्यार्थियों का निकालते। माना कॉलेज में पहले विद्यार्थियों की संख्या x थी। ठीक है। अगर विद्यार्थियों की संख्या x थी और उनकी औसत उम्र 16.5 वर्ष थी, तो x विद्यार्थियों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? x गुने 16.5 यानी 16.5x वर्ष। ठीक है। अगर पहले विद्यार्थियों की संख्या हम x मान लिए और उनकी औसत उम्र थी 16.5 वर्ष, तो कुल उम्र हो जाएगी 16.5x वर्ष। ठीक। उसके बाद अब क्या हो गया कि 10 नए विद्यार्थी जब दाखिल हो गए तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? पहले थे x
10 और आ गए तो कुल विद्यार्थी हो गए x + 10, वही यहाँ पर लिखे हैं x + 10। और कुल विद्यार्थियों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? तो पहले जो थे x विद्यार्थी उनका था कुल उम्र 16.5x, और 10 विद्यार्थियों की कुल उम्र हम लोग निकाले थे 134 वर्ष। यहाँ ऊपर में निकालें, देखो ये वाला, ठीक है। तो दोनों जुड़ जाएगा, कुल विद्यार्थियों की कुल उम्र हो जाएगी 16.5x + 134 वर्ष, ठीक है। और कुल विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 16 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम प्रश्न से सेट करते हैं कि कुल विद्यार्थियों के कुल उम्र में कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे तो 16 आना चाहिए, क्योंकि कुल विद्यार्थियों का औसत उम्र 16 वर्ष है। तो प्रश्न से 16.5x, यहाँ दशमलव होगा, 16.5x + 134 बटा x + 10 बराबर 16, ठीक है, बराबर 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इधर मान लीजिए 16/1 है, तो 16.5x + 134 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 16.5x + 134। और इधर से 16 से करेंगे x + 10 को गुना तो आ जाएगा 160 - 160, हाँ नहीं 160 + 16x + 160, ये वाला ना है। 16.5x + 134 बराबर 16 से गुना करेंगे x + 10 को तो आ जाएगा 16x + 160, ठीक है। अब x को एक तरफ करेंगे तो 16.5x माइनस हो जाएगा 16x, ठीक है, बराबर हो जाएगा इधर 160 पहले से था, इधर 134 को इधर ला रहे हैं तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 16.5x में से 16x को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0.5x, आएगा कि नहीं? 0.5x या 0.5x जो कह सकते हैं इसको आप। और इधर माइनस करते हैं तो आ जाता है 26, तो 0.5x बराबर 26, इसलिए x बराबर, x का वैल्यू हमको निकालना था क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या इसमें ज्ञात करना है और हमने माना था उसको x, तो x बराबर हो जाएगा 26/0.5, 0.5 ने था इधर, तो इधर ला रहे हैं तो इसके साथ भाग हो जाएगा। अब 0.5, 26/0.5। अब इसको काटना है तो कैसे करते हैं हम लोग, दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर वाला में 1 0 चला जाएगा, यानी अब हो गया ये 260/5, जो 26/0.5 था वो कितना हो गया अब 260/5। अब इसको काटते हैं, 5 से कट जाएगा ये 260 52 बार में, तो 52 इसका आंसर हो गया, यानी कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 52 है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का आपका क्लास यहीं तक रहेगा, फिर आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।